Hello, my dearest people. How is life? Welcome to Online with Guru English classes by English magician R.V. झा। दोस्तों, हमेशा की तरह गुरु इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो आंसर कितने तरीकों से दिया जाता है? यदि आंसर उतने तरीकों से दिया जाता है तो वो मुझे आता है या नहीं आता है, मैं उसे समझता हूँ या नहीं समझता हूँ। तो आंसर की अभी मैं कड़ी बना रहा हूँ, आंसर की चैन बनाया हुआ हूँ, सीरीज चल रही है आंसर की। उस आंसर की सीरीज में आज जो मैं टॉपिक कवर किया हूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही यूजफुल क्लास होगा, ब्यूटीफुल क्लास होगा। तो मेरा आपसे यही कहना है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखने के बाद ही सारा कुछ आप समझ पाएंगे और उसके बाद ही आप सारा कुछ कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? ताकि कमेंट जो करेंगे उससे मुझे पता चल पाएगा जो आपको अगले वीडियो की भी आवश्यकता है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना कर देता रहूँगा, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंसर। और आंसर में मैं यहाँ पे लिखा हूँ 13 और यहाँ पे लिखा हूँ मैं 14 और यहाँ पे लिखा हूँ मैं 13। तो इसका मतलब हुआ जो इससे पहले मैं 12 जो काइंड है इसका मैं समाप्त कर चुका हूँ, 12 पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ आंसर का, ठीक है? आज 13 एंड 14 ये पार्ट मैं लिखा हूँ। तो 13 क्या है और 14 क्या है मैं उसके बारे में समझाता हूँ, ठीक है? इसको जो 13 है वो आंसर, उसका नाम है डबल आंसर। और हमारा जो 14 पार्ट है उसका है टैग आंसर, ठीक है? तो इसका डिफिनेशन है, इसका भी डिफिनेशन है। पहले मैं डिफिनेशन एक के बारे में समझाता हूं, ये क्या है डबल। व्हेन जब टू क्वेश्चन, जब दो प्रश्न, और आंसर्ड, जब दो प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है इन द सेम सेंटेंस, मतलब एक ही प्रकार, एक ही तरह के वाक्य में, यदि एक ही वाक्य में दो प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं देन, तब इट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डबल आंसर। उसे डबल आंसर कहा जा सकता है। फिर से कह रहा हूं, समझा रहा हूं डिफिनेशन को। डिफिनेशन कहता है एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में यदि दो प्रश्नों का उत्तर दिया हो, दो प्रश्नों का उत्तर आपको दिखाई दे, तो उसे ही हम कहते हैं डबल आंसर, ठीक है? उसे ही कहते हैं। एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं उठाया हूं, पहला नंबर है, इधर मैं क्वेश्चन दोस्त, इसको क्वेश्चन ये सब नहीं बोला जाता है, इसको बोलना है क्वेश्चन, ठीक है? और इधर मैं आंसर लिखा हूं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहां पर ना क्वेश्चन क्या है, तो हु किल्ड हुम, कौन किसको मार दिया, कौन किसको मार दिया, कौन किसको मार डाला। कौन तो इंसान है, किसको वो भी इंसान है, कौन किसको मार डाला, ऐसा सेंस है। एक ही क्वेश्चन में जैसे लग रहा है दो दो प्रश्न है और इसका जवाब यदि एक ही सेंटेंस में दिया जाएगा तो उसे ही कहते हैं डबल आंसर। तो आंसर में लिखा हूं मैं राम किल्ड रावण, राम रावण को मार दिया, राम रावण को मार दिया, ऐसा सेंस है कहने का। प्रश्न क्या था हमारा? कौन किसको मार डाला? तो राम रावण को मार डाला। एक ही सेंटेंस में दोनों प्रश्न का जवाब दिया गया है। इस तरह का जो आंसर होता है उसे ही हम कहते हैं डबल आंसर, ठीक है? दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हु सिट्स वेयर, ठीक है? कौन कहां बैठता है। अरे कौन कहां बैठता है यार, ऐसा सेंस है कहने का। तो इसका जवाब है एवरीवन, प्रत्येक या सभी, सिट्स बैठते हैं, सभी बैठते हैं, इन देयर प्लेस, अपने अपने जगह पर सभी बैठते हैं। तो जगह का भी, वेयर कहां, तो जगह अपने स्थान पर में, कौन तो सभी। समझ में आ रहा है? तो एक
दो प्रश्नों का उत्तर यदि एक ही सेंटेंस में दिया जाता हो तो उसे ही हम कहते हैं डबल आंसर। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हु गोज व्हेन। हु गोज व्हेन, कौन कब जाता है भाई, कौन और कब जाता है, कौन कब जाता है? तो जवाब है सोहन गोज, सोहन जाता है इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे समय का भी बात हो रहा है, किसी आदमी के व्यक्ति के भी बारे में बात हो रहा है, तो व्यक्ति तो आ गया सोहन, लेकिन कब, व्हेन, कब, तो समय का भी बात हो रहा है, तो समय है यहाँ पर में इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो सोहन सुबह में जाता है। तो हु गोज व्हेन, कौन कब जाता है, कौन कहाँ जाता है, कौन किसको पीटता है, मारता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसमें दो प्रश्न होता है और दो प्रश्न का जवाब यदि एक ही सेंटेंस में दिया जाता है तो उसे ही कहते हैं हम लोग डबल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक को देखते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल घर पे भी बहुत सारा आप बैठ कर अपना कंपोज कर सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा है ये कमाल का आंसर है, कमाल का टॉपिक है ये। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और स्पोकन में ज़्यादा हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, बोलचाल में। इसको 14 नंबर जो पार्ट है आंसर का उसका है टैग, टैग आंसर, पूरा ये देख रहे हैं, ये नीचे हो रहा है ऐसे खुल रहा है, टैग, बैट, कैट, इस तरह से इस टाइप के वर्ड को यूज किया जाता है। इस तरह का उच्चारण आपको भी अगर सीखना है तो जरूर कमेंट करेंगे, सर इस तरह का भी वीडियो, ये क्या रूल रेगुलेशन है उच्चारण करने का, तो मैं जरूर उस पर भी वीडियो बना के दूंगा। कमेंट जो भी है वो जरूर करेंगे। टैग आंसर ये क्या है, तो डिफिनेशन में जाने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे औरत लोग, लेडीज, जो वुमन होते हैं, जो भी गर्ल होते हैं, गर्ल, वो सब क्या करते हैं जनरली कि श्रृंगार करते हैं। ठीक है ना, अपने आप को सजाते हैं, संवरते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो कान बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कान है, इस कान में सबसे अंत में आकर के कुछ लटकाते हैं, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स कुछ यहाँ पे लगाते हैं। लगाने के बाद इस कान की शोभा बढ़ जाती है। नाक इतना बड़ा है तो यहाँ पे नहीं लगाया जाता है, बल्कि यहाँ पे सबसे अंत में आकर के लगाया जाता है ताकि इस नाक की शोभा बढ़ पाए। ठीक है, बॉयज भी कम ही नहीं है, बॉयज भी है। चश्मा जो होता है, ठीक है ना, ग्लास, उसको क्या करता है तो आंख पे लगाना चाहिए, आंख पे नहीं लगा के सर पे ही लगा लेता है। क्या इस सर पे लगा लेता है। आजकल तो वो जमाना चला है दबंग, चश्मा को कॉलर के पीछे में ही लटका लिया जाता है, ऐसा भी देखने को मिला है। ठीक है, तो सब अपना अपना स्टाइल है जिंदगी जीने का, सबका अपना अपना शैली है, तरीका है, सब अपने आप को सजाते रहते हैं, संवरते रहते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। ठीक है, उसी तरह से ग्रामर में एक चैप्टर है टैग, जिसका बहुत सारा पार्ट होता है, जिसमें से आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन टैग, ये जानते होंगे, लेकिन टैग का और भी कितना काइंड है वो मैं उस पर भी वीडियो बना कर दूंगा। अभी एक चीज आया था आंसर में, इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूं टैग के बारे में। ठीक है, तो ग्रामर में एक चैप्टर है टैग। ये क्या करता है, किसी भी सेंटेंस के अंत में जाता है और अंत में जा करके छोटा सा ही पार्ट है, कुछ शब्दों का, कुछ वर्ड का ग्रुप रहता है, और वो ग्रुप क्या करता है, किसी भी सेंटेंस के अंत में जाता है और उसकी शोभा बढ़ा देता है, जैसे लगता है आपको अपने ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा आपको अपने ओर। ठीक है ना, तो इस तरह का जो आंसर होता है उसे ही कहा जाता है टैग आंसर। तो वो चीज मैं डिफिनेशन में क्या लिखा हूं मैं आप उसको समझा देता हूं। सच, ऐसा, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा शब्दों का समूह, विच, जो डेकोरेट्स, ऐसा है डेकोरेट्स, अच्छा इसको डेकोरेट्स नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है डेकोरेट्स, डेकोरेट्स इसको पढ़ना है। ठीक है, सजाता है, ग्रुप, ऐसा शब्दों का समूह जो सजाता है, बाय कमिंग, आकर के सजाता है, कहाँ आकर के सजाता है, एट द एंड, अंत में, ऑफ अ सेंटेंस, ऑफ अ सेंटेंस, किसी वाक्य के अंत में आकर के यदि उसको सजा देता है
वो ग्रुप ऑफ द वर्ड, ठीक है ना, एक तो वर्ड है ही, उस वर्ड का ही ग्रुप है कुछ जो अपने आप में सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो किसी वाक्य के अंत में जाकर के, ठीक है ना, उसको सजा देता है, तो उसे ही कहते हैं इट्स कॉल्ड टैग आंसर, उसे ही टैग आंसर कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, फिर से मैं समझा बोलता हूं मैं। एक ऐसा छोटा सा ग्रुप जो अपने आप में सेंटेंस नहीं होगा, ग्रुप है जो किसी सेंटेंस के अंत में जाता है और उसकी शोभा बढ़ा देता है, सजा देता है, उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है किसी को, तो उसे ही हम कहते हैं टैग आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे अब किसी को जनरली हम लोग बोलते हैं आइए आइए, तो जनरली ये साधारण सी बात है आइए, लेकिन अगर इसमें ये बोल दिया जाए आइए ना, न एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा वर्ड है न, लेकिन किसी वाक्य के अंत में जाकर के कमाल का कर देता है वो, आइए ना, अरे बैठ जाइए ना, अरे खा लीजिए ना, अरे आप भी देख लो ना, अरे आप भी आ जाओ ना अंदर। ऐसा सेंस है अंत में जो ये न जाता है, और भी क्या क्या है वो मैं सारा कुछ एग्जाम्पल में समझा रहा हूं, ठीक है ना। इस तरह के ही आंसर को कहते हैं हम लोग टैग आंसर। ठीक है, अब एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे एक पहला एग्जाम्पल है हमारा, यू ईट फिश, आप मछली खाते हैं, आई सपोज यू ईट फिश, आई सपोज। ये जो आई सपोज है इसका मतलब न, आप मछली खाते हैं ना, आप मछली खाते हैं ना। अब क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पर लगा हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, जिसको आप क्वेश्चन टैग समझ लेंगे, ये टैग आंसर है। देख लीजिए जितना भी एग्जाम्पल है, एक भी जगह पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यू ईट फिश आई सपोज, ठीक है, ऐसा सेंस है, आप मछली खाते हैं ना। दूसरा एग्जाम्पल, क्या आई सपोज ही दिया जाएगा या और भी कुछ दिया जाता है? तो दूसरा एग्जाम्पल है, यू आर वेल नाउ, यू आर वेल नाउ, अब आप तो ठीक हैं, अब तो ठीक है आप। आई होप, ठीक है ना, अब तो आप ठीक है ना, या ऐसा सेंस है, मैं आशा करता हूं जो अब आप ठीक होंगे, अच्छे हैं, ऐसा सेंस भी जा सकता है। लेकिन इसका न और कमाल का हो जाता है, न यदि अंत में बोलते हैं तो अब तो आप अच्छे हैं ना, ठीक है, ऐसा सेंस है कहने का, न भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी का तो बहुत सारा स्टाइल हो सकता है, इंग्लिश का क्या स्टाइल है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, इस वहां पे जंट होगा, जेंट नहीं पढ़ना है, जंट, जंट, ठीक है, इसको बना इंटेली, इसी टेली पे जो स्ट्रेस है, टैग पे, ठीक है, इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, वह तेज है, एंड सो एम आई, और मैं भी। अब यहां पर मैं क्या है, एंड के बाद सो एम आई है लिखा हुआ, और ये किसी वर्ड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ही इज इंटेलिजेंट, यहीं पर छोड़ देंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये देख करके क्या किया, सुबह को और बढ़ा दिया गया है, इस टाइप का जो आंसर होता है उसे ही कहा जाता है टैग आंसर। वह तेज है और मैं भी तेज हूं, ऐसा सेंस है कहने का। तो तेज दोबारा नहीं बोल करके आप तेज है तो मैं भी, ऐसा जनरली हम लोग बोलते हैं अक्सर। तो इसका इंग्लिश क्या होना चाहिए, तो वही चीज मैं यहां पर बता। उसके बाद दूसरा जो अगला जो एग्जाम्पल है, मोहन डजंट सिंग, मोहन नहीं गाता है, एंड सोहन डजंट सिंग, और सोहन भी नहीं गाता है। तो यहां पे है ईदर, ईदर, ऐसा है यहां पर मैं देख रहे हैं। जो एक एग्जाम्पल तो यहां है मोहन डजंट सिंग, दूसरा है सोहन डजंट सिंग, और ईदर आया, जो मोहन भी नहीं गाता है और सोहन भी नहीं गाता है, ऐसा सेंस है। इसी को आप दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, तो वही मैं दिया हूं। और मोहन डजंट सिंग, एक एग्जाम्पल को ऐसे ही रखना है, और दूसरा जो पार्ट है उसमें एंड तक तो लिखा ही जाएगा, एंड तक लिखा ही जाएगा। उसके बाद नीदर डज सोहन, यानी नीदर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब दे देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। ठीक है, तो या तो आप ये लाइन बोलिए, इस सेंटेंस को बोलिए, या इस सेंटेंस को बोलिए, दोनों बराबर ही है, दोनों का मतलब एक ही चीज हुआ। ठीक है ना, जो मोहन गाता है और सोहन भी गाता है, दोनों का एक ही सेंस है कहने का। तो इस तरह से जो एंड नीदर डज सोहन आया उसे ही हम कहते हैं टैग। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, शी डिडंट कम
वह आज नहीं आई, वह नहीं आई, नॉर विल शी, और आएगी भी नहीं। जो सब्जेक्ट यहाँ है, जो सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट यहाँ पे भी है, तो उसी के बारे में कह रहा है। शी डिडंट कम, वह नहीं आई, नॉर विल शी, नॉर, अच्छा इसको नॉर नहीं बोलना है, नॉर विल शी, और आएगी भी नहीं या नहीं ही आएगी, ऐसा सेंस है कहने का, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल में। उसके बाद जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल, ही इजंट अ लीडर, वह नेता नहीं है, नॉर विल ही बी, और होगा भी नहीं, ऐसा सेंस है। वह नेता नहीं है और होगा भी नहीं, वह नहीं आई और आएगी भी नहीं। मोहन गीत नहीं गाता है और सोहन भी नहीं गाता है। आप तेज हैं तो मैं भी, आप अच्छे तो हैं ना। जनरली इस टाइप का जो कहीं पे हम लोग आंसर देते रहते हैं, ठीक है ना, उसे ही कहते हैं हम लोग टैग आंसर। तो इस टाइप का एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से भी आप कंपोज कर सकते हैं घर पे, और अभ्यास करेंगे और कमाल का अंग्रेजी बोलिए, ठीक है। तो मुझे आशा है जो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आप स्पोकन कर पाएंगे। स्पोकन के कड़ी में एक कदम और आज आप आगे बढ़ जाएंगे सही से, यदि आप इस सब चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना, नई नई बातों को सीखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन पर से मैं हट जाता हूँ। अगली वीडियो में मैं फिर इसी टाइप का आंसर की कड़ी लेकर के मैं आऊँगा, और कमाल का अंग्रेजी बोलने के का जो तरीका है उसको सिखलाऊंगा मैं। तो अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं आंसर की अगली पार्ट को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।